नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि खेलो इंडिया के तहत 1000 खेल केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले नकद चंदे की सीमा कम करने की मांग की है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि 1 अक्टूबर से शुरू हो रही खरीफ फसलों की खरीद के दौरान 1,60,000 टन बाजरा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा। और कैथल की एक अदालत ने 7 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में किशोर अपराधी को 25 साल कैद और 55,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए बहुत से कदम उठाए हैं। मोदी सरकार द्वारा खेलों में डिजिटाइजेशन और इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत जैसी कई पहलकदमियों का जिक्र करते हुए श्री ठाकुर ने कहा कि खेलो इंडिया के तहत 1000 खेल केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अलग अलग खेल अकादमियों में 3000 से अधिक एथलीट प्रशिक्षण ले रहे हैं। श्री ठाकुर आज पंजाब के अमृतसर में गुरु नानक देव विश्वविद्यालय के 52वें वार्षिक खेल पुरस्कार वितरण समारोह की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने मीट द चैंपियन, ई स्पोर्ट्स पाठशाला जैसे कार्यक्रमों एवं ओलंपिक व अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भारतीय खिलाड़ियों की उपलब्धियों का उल्लेख भी किया। गुरु नानक देव विश्वविद्यालय से संबद्ध जालंधर के द्वाबा कॉलेज में बीते दिनों और खेलों के क्षेत्र में पंजाब के अच्छे दौर को याद करते हुए श्री ठाकुर ने कहा कि आतंकवाद के काले दौर में भी पंजाब ने देश को अनेक खिलाड़ी दिए। उन्होंने कहा कि इसके बाद पंजाब में खिलाड़ियों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया और खेलों के स्तर में गिरावट आनी शुरू हो गई। श्री ठाकुर ने कहा कि देश को विश्वविद्यालय के 34 अर्जुन पुरस्कार विजेता खिलाड़ियों और गुरु नानक देव विश्वविद्यालय की खेल क्षेत्र में अनेक उपलब्धियों पर गर्व है। खेल मंत्री ने खेलो इंडिया खेलों में 14 स्वर्ण पदकों सहित कुल 22 पदक जीतने के लिए विश्वविद्यालय को बधाई दी। उन्होंने कहा कि पंजाब में खेलों और खेल संस्कृति को बढ़ावा देने की जरूरत है, जिससे प्रदेश में नशों को खत्म करने में मदद मिलेगी। श्री ठाकुर ने कहा कि अगर सभी सांसद और विधायक अपने अपने क्षेत्रों में और ध्यान दें तो खेल के स्तर में सुधार हो सकता है। मंत्री ने उद्योगपतियों एवं कंपनियों को खेल के विकास में सहयोग देने का आह्वान भी किया। श्री ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने पंजाब सहित देश भर में 400 नए प्रशिक्षक भर्ती किए हैं और शेष सभी मांगों को भी पूरा किया जाएगा। उन्होंने पीटी शिक्षकों को बेहतर प्रशिक्षण दिए जाने पर भी बल दिया। समारोह के दौरान श्री ठाकुर ने विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं और टूर्नामेंट में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार भी वितरित किए। निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले नकद चंदे की सीमा कम करने की मांग की है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कानून मंत्री किरण रिजिजू को लिखे एक पत्र में पारदर्शिता एवं जवाबदेही बढ़ाने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में कुछ संशोधन करने का सुझाव दिया है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने गुप्त राजनीतिक चंदे की सीमा 20,000 रुपए से घटाकर 2,000 रुपए करने का प्रस्ताव किया है। इसके अलावा किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए अधिकतम 20 करोड़ रुपए का चंदा प्राप्त करने की अनुमति देने का सुझाव दिया गया है। आयोग ने प्रत्येक उम्मीदवार को चुनाव उद्देश्यों के लिए एक अलग बैंक खाता खोलने की सलाह दी है, ताकि चुनाव से जुड़े सभी खर्च उसी बैंक खाते से किए जाएं और उनकी जानकारी उपलब्ध कराई जाए। मौजूदा समय में चुनावी खर्चों के लिए अलग से बैंक खाता खुलवाना निर्देशों का एक हिस्सा है, लेकिन निर्वाचन आयोग अब इसे चुनाव संबंधी नियमों का अनिवार्य हिस्सा बनाना चाहता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले के दौरान शहीद हुए यमुनानगर के गांव कल्याणपुर के केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान नूर हुसैन को श्रद्धांजलि दी और शोकाकुल परिवार के प्रति सांत्वना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने प्रभु से दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने की प्रार्थना करते हुए कहा कि दुख की इस घड़ी में उनकी संवेदना शहीद के परिजनों के साथ है।
प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा में खरीफ सीजन की फसलों की 1 अक्टूबर से शुरू हो रही खरीद के दौरान 1,60,000 टन बाजरे की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाएगी। बिजाई के रकबे को देखते हुए शेष उपज के लिए किसानों को भावांतर भरपाई योजना का लाभ दिया जाएगा। उप मुख्यमंत्री आज झज्जर जिले में संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे। उप मुख्यमंत्री ने प्रदेश में ढांचागत सुविधाओं के विकास को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि हिसार में एविएशन हब विकसित करने से प्रदेश की तस्वीर बदलेगी। साथ ही हड़प्पा काल से जुड़े स्थान राखीगढ़ी को पुरातत्व एवं पर्यटन की दृष्टि से प्रमुख केंद्र बनाने की तैयारी चल रही है। उन्होंने बताया कि खरखौदा में कार उत्पादन के लिए दुनिया की सबसे बड़ी इकाई स्थापित होने से कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे के नजदीक नया शहर विकसित होगा। संवाददाता सम्मेलन के बाद उप मुख्यमंत्री ने अलग अलग मांगों को लेकर विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों से भी मुलाकात की। बादली को नगरपालिका बनाने के विरोध में बादली, पाहसौर व एमपी माजरा के ग्रामीणों की मांग की सुनवाई करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि नगरपालिका बनने से क्षेत्र में पार्क, फायर स्टेशन व अन्य सुविधाओं में वृद्धि होती है। संपत्ति कर को लेकर भी सरकार की नीति के तहत 3 साल तक किसी प्रकार का कर नहीं लिया जाता और इसे 2 वर्ष आगे भी बढ़ाया जा सकता है। ग्रामीणों की मांग को लेकर उप मुख्यमंत्री ने संबंधित क्षेत्र में सर्वेक्षण कराने के निर्देश दिए। कैथल की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूनम सुनेजा ने आज एक 7 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के मामले में किशोर अपराधी को 25 साल की कैद और 55,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में 5 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी। उल्लेखनीय है कि इस बारे में पीड़ित बच्ची की मां ने 5 अगस्त 2019 को पोक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज कराया था। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया सरकार के साथ बागवानी और कृषि क्षेत्र में अल्पकालिक डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू करने की संभावनाएं तलाशी जा सकती हैं। श्री दलाल आज चंडीगढ़ में ऑस्ट्रेलिया से बागवानी और कृषि क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं को लेकर विशेष रूप से मिलने आए अप्रवासी भारतीयों के प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की सरकार और महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय करनाल के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की संभावनाएं तलाशी जानी चाहिए, ताकि राज्य के युवाओं को अल्पकालिक पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत रोजगार का अवसर मिल सके। श्री दलाल ने बताया कि कौशल आधारित प्रशिक्षण प्रदान कर युवाओं को रोजगार योग्य बनाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने सत्र 2022-23 के लिए कक्षा 9वीं से 12वीं तक की वार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र का प्रतिरूप तैयार कर दिया है। बोर्ड के अध्यक्ष डॉ जगबीर सिंह एवं सचिव कृष्ण कुमार ने बताया कि प्रश्न पत्र का नया प्रतिरूप हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। रेलवे सुरक्षा बल के स्थापना दिवस के अवसर पर आज पलवल रेलवे स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल के जवानों ने सफाई अभियान चलाया। इस अवसर पर रन फॉर यूनिटी का भी आयोजन किया गया। रेलवे सुरक्षा बल की अधिकारी पूजा सिंह ने बताया कि रेलवे सुरक्षा बल के 38वें स्थापना दिवस के मौके पर सफाई अभियान के तहत बैरकों और थाना परिसर की सफाई की गई। जवानों ने दौड़ लगाकर लोगों को एकता का संदेश दिया। इसके बाद आंचल छाया वृद्धाश्रम में जाकर वृद्धों को शॉल भेंट की गई और बच्चों को खाना वितरित किया गया। उन्होंने बताया कि वृद्धाश्रम में 20 फलदार व छायादार पौधे भी लगाए गए। उन्होंने कहा कि रेलवे सुरक्षा बल रेल यात्रा को सुगम व सुरक्षित बनाने के लिए अथक प्रयास कर रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि खेलो इंडिया के तहत 1000 खेल केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि 1 अक्टूबर से शुरू हो रही खरीफ फसलों की खरीद के दौरान 1,60,000 टन बाजरा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।